डिजिटल एडवर्टाइजिंग में ब्रांड्स का साथ देने के लिए कई सारी छोटी बड़ी कंपनियां उभर रही हैं और ये कंपनियां ब्रांड से जुड़े कई छोटे बड़े काम करती हैं। देश में डिजिटल एडवर्टाइजिंग की रफ्तार पकड़ती गाड़ी के ये पहिए हैं। मोबाइल हो, ईमेल, इंटरनेट या फिर डीटीएच टीवी, सब पर विज्ञापन देने और मार्केटिंग करने के नए तरीके लाना और उन्हें मैनेज करना, ये है डिजिटल एजेंसीज का काम। चलिए देखते हैं कुछ ऐसी ही कंपनियों की कहानी। ईमेल ये सबसे पहली चीज रही जिसने इंटरनेट पर सबको जोड़ा और 2010 में इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई iCubes के फाउंडर सलिल चोपड़ा को। iCubes ब्रांड को कनेक्ट करती है कंज्यूमर्स से ईमेल के जरिए। ईमेल को इंटरैक्टिव और मार्केटिंग का एक बेहतर जरिया बनाते हुए इसके अलावा कंपनी इसी बारे में ट्रेनिंग भी देती है अपने एक नए सॉफ्टवेयर विद्या के जरिए। अगर मैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाता हूँ, आई कैन सी फ्लरी ऑफ प्रोडक्ट्स, बट मुझे क्या चाहिए, हाउ द ब्रांड कैन इंटरेक्ट विद मी ऑन अ वन-ऑन बेसिस, उसका सोल्यूशन सिर्फ ईमेल ही है। अगर किसी भी बड़े ब्रांड को सुबह मुझे प्रोडक्ट्स बेचना है, द ओनली वे दे कैन कम्युनिकेट वन-ऑन विद मी, knowing my preferences, is the email. Social media and all will of course boom, they are already booming, but it's for little bit of a masses, customization and personalization email में ही हो पाता है। मोबाइल मार्केटिंग की तो ढेरों कंपनियां बाजार में हैं, लेकिन लुकअप मीडिया ने मोबाइल के साथ साथ डीटीएच और आईपीटीवी प्लेटफॉर्म पर एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के क्रिएटिव तरीके निकाले। 2010 में कंपनी के फाउंडर को लगा कि अब हर ब्रांड की जरूरत है अपने सही उपभोक्ता तक पहुंचना और इसी टारगेटेड एडवर्टाइजिंग को उन्होंने अपने बिजनेस का मूल मंत्र बना लिया। अब लुकअप एक ब्रांड के लिए एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस बनाता है, उन्हें होस्ट करता है, मैनेज करता है टीवी और मोबाइल फोन दोनों पर। इंटरैक्टिव एड्स का मतलब यही है कि चैनल पे जब व्यूअर चैनल को देख रहा होगा तब उसी वक्त आप एक एड यूनिट, आप उसको एक एड दिखा सकते हैं जिसको व्यूअर अपने रिमोट के जरिए उस एड के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। 2010 में अद्वित ने ओडिग्मा की शुरुआत अपने घर के एक कमरे और एक लैपटॉप से की, सिर्फ एक क्लाइंट के साथ। आज कंपनी के पास लगभग 100 क्लाइंट हैं। ओडिग्मा अब B2B सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इंटरनेट पर मौजूद बिग डेटा से ट्रेंड खोजकर कंपनियों के लिए सोशल एप्लीकेशंस, कन्वर्सेशन प्लेटफॉर्म्स बनाना, फेसबुक फैंस मैनेज करना और लोगों को फेसबुक पर इंगेज करना, कंपनियों की रेपुटेशन ऑनलाइन मैनेज करना, ये सब ओडिग्मा करता है। इंटरनेट पे इतना सारा डेटा अवेलेबल है, पीपल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक, दे हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, दे हैव देयर ओन comments, posts and so on. Analyzing this data, इससे मीनिंगफुल डेटा निकालना, इसको मार्केटिंग की तरह यूज करना, इसके लिए स्पेशलाइज्ड टूल्स, स्पेशलाइज्ड टीम्स बन रही है जहां पे काफी बड़ा फोकस है। तो ये डिजिटल कंपनियां बड़े बड़े ब्रांड्स के अलावा एसएमईज को कैसे मार्केटिंग में मदद करती हैं? क्या इन सब के लिए बाजार में जगह है? इन्हें काम कैसे मिलता है? ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है ग्रे इंडिया के डिजिटल हेड सुधीर नायर। सुधीर, वेलकम टू ब्रांड बाजार। सबसे पहले यही समझना चाहेंगे आपसे, हमने जैसी स्टोरी में देखा ओडिग्मा जो है बहुत अच्छे स्टेट पे अब पहुंच गई है एंड नियरली ब्रेक इवन हो गए, लेकिन बाकी दो अभी थोड़ा सा अभी वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी कंपनियों के लिए बाजार में जगह है? ये किस तरह के क्लाइंट्स को केटर करते हैं? आज देखो तो डिजिटल का जो दायरा है वो इतना बड़ा होते जा रहा है कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट भी जो एडवर्टाइजिंग में काम आता है वो भी डिजिटल के अंदर होता जाता है। जब ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे मोबाइल डिजिटल के अंदर आता है, कोई RFID टेक्नोलॉजी यूज करके अगर आप डिजिटल एक्टिवेशन करते हो वो डिजिटल के अंदर आता है। ईमेल मार्केटिंग जहाँ कई देशों में काफी एडवांस स्टेजेस में है और इंडिया में अभी भी बस उसका एनालिटिक्स यूज करके कैसे उसको अच्छे तरीके से डिलीवर करा सकते हैं क्लाइंट के लिए, वो उसके ऊपर एम्फेसिस आता जा रहा है। तो जैसे जैसे ये स्पेयर बढ़ता जाएगा और ज्यादा प्लेयर्स आते जाएंगे इसके अंदर। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जहाँ पे बड़े एजेंसीज को उनको केटर करना मुश्किल होता है, वहाँ पे स्मॉल एजेंसीज काफी उनका रिलेशनशिप वहाँ पे काफी अच्छा हो सकता है। उसको देखने का दो तरीका है, एक तो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, दूसरा ये कि उनको कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। जैसे अब अगर एक्सपोर्टर्स की बात करें, एक्सपोर्टर्स को अगर इंटरनेशनल मीडिया में जाना हो
तो उनको डिजिटल से बेहतर कोई और मीडियम होना मुश्किल है। लेकिन सुधीर, जैसे बड़ी मीडिया एजेंसीज हैं आपकी तरह, उनकी अपनी खुद की एक डिजिटल आर्म होती है। ऐसे में किस तरह से वो लोग फंक्शन करते हैं? क्या आप लोग आउटसोर्स करते हैं उनको काम? चाहे जितनी बड़ी एजेंसी हो, कोई डिजिटल आज इतना बड़ा हो चुका है कि किसी एक एजेंसी को सारा का सारा कैपेबिलिटीज इन हाउस लेके आना काफी मुश्किल है। तो ऐसे सिनेरियो में बड़ी एजेंसी जैसे ग्रे या जो भी बड़ी एजेंसी जिनका डिजिटल सेटअप है, वो उनका कोर कंपिटेंस पे फोकस करते हैं, विच इज एडवर्टाइजिंग। लेकिन अगर एडवर्टाइजिंग के अंदर काफी सारा इनिशिएटिव्स है जिसके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर RFID का रिक्वायरमेंट होगा, वो तो कोई एजेंसी के अंदर होना नामुमकिन है। उतना वो स्केल पे किसी एजेंसी को कोई चीज करना वायबल भी नहीं है, क्योंकि अगर ये ऐसा भी नहीं है कि ये डेली एक्टिविटी होता जाएगा। दीज आर वन ऑफ एक्टिविटीज। अगर वन ऑफ एक्टिविटीज करना है तो इन हाउस रखने का कोई मतलब होता नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में वी ट्राई एंड टैप इनटू जो एजेंसीज है जिनका स्पेसिफिक स्ट्रेंथ ही है, वी ट्राई एंड टैप इनटू दोस। इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं इन मेनी वेज। ऐसा नहीं है कि जो मेन प्योर प्ले डिजिटल एजेंसीज भी काफी है जो हम लोग के साथ डायरेक्टली कम्पीट करती है, लेकिन उनके लिए भी अगर आप प्योरली डिजिटल एजेंसीज भी लोगे विच इज नॉट पार्ट ऑफ मेन लाइन एजेंसी, जिसका बिजनेस प्योरली डिजिटल है, उनको भी सारा का सारा चीज इन हाउस लेके आना मुश्किल है। उनको भी जरूरत कभी ना कभी पड़ेगी कि जहाँ पे उन लोग ये नीश प्लेयर्स के साथ जाके काम करें, क्योंकि जरूरत पड़ता है। टेक्नोलॉजी का कोई एंड है नहीं। तो आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा स्मॉल प्लेयर्स आएंगे, उनके लिए बाजार में जगह है, एंड यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। थैंक यू सुधीर, आज ब्रांड बाजार में आने के लिए और हमारे साथ अपने व्यूज शेयर करने के लिए।